हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन 100 बाय पूनम। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। आज के मैं इस वीडियो में आपके साथ परिमेय संख्याओं से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं या रैशनल नंबर्स की परिमेय संख्याओं की क्या अवधारणाएं हैं, मतलब किन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है परिमेय संख्याएं होने के लिए। सेकेंड टॉपिक, आप रैशनल नंबर बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि आपको दो इंटीजर्स दे रखे हैं, पूर्णांक दे रखे हैं और उनके बीच का रैशनल नंबर या परिमेय संख्या निकालने को बोला है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दो कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत पूर्णांकों के मध्य की या बीच के रैशनल नंबर परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। थर्ड टॉपिक, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, समतुल्य परिमेय संख्या। इसका मतलब ये होता है कि आपको दो परिमेय संख्याएं दे दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि चेक कीजिए क्या ये इक्विवेलेंट है, क्या ये समतुल्य है, क्या ये समान है, मतलब इनकी वैल्यूज एक जैसी हैं, ये एक जैसे हैं। तो उसको कैसे चेक करेंगे वो भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे, परिमेय संख्याओं का क्रम, यानी कि आपको कई सारी परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और आपसे कहा गया है कि इन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। आरोही या अवरोही क्रम में इन्हें अरेंज करना, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं की अवधारणा। मतलब इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रखती हूँ कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे, हम सीधे सीधे मेन बात पे आते हैं कि परिमेय संख्याएं आखिर होती क्या है। देखिए वे संख्याएं, वे नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। मेरी बात क्लियर है सबको? परिमेय संख्याएं जिन्हें हम, अब आप कहेंगे ये तो एक भिन्न है, ये तो फ्रैक्शन है। जी हाँ, फ्रैक्शन ही है। तो वे परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी एक कंडीशन और है, दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई नंबर यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि Q की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि Q शुड बी आइदर 1, 2, 3 डैश डैश, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये फॉर एग्जाम्पल जैसे है, तो क्या होंगे रैशनल नंबर? जैसे 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, -4 अपॉन 5, -6 अपॉन -2। ये सब क्या है आपकी, सॉरी ये 7, ये सब क्या है आपकी परिमेय संख्याएं। क्या है ये सब? आपकी परिमेय संख्याएं। क्लियर हो गई? यानी कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, जो हमारे भिन्न होते हैं, वो भी क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं। बस कंडीशन एक ही है कि Q की वैल्यू क्या है? 0 नहीं हो। तो अब यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने 1 अपॉन 2 लिया है, इसमें P क्या है? 1 है और Q क्या है? 2 है। ऐसे 2 अपॉन 3 में P क्या है? 2 है, Q क्या है? 3 है। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपका डाउट सॉल्व करूंगी। ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब बात आती है, एक और चीज स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं, क्या 2 हमारा रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है, 2 आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी 2 अपॉन 1 लिखने पर भी। तो यहाँ पे देखिए, ये P हो गया, ये Q हो गया, 0 से बड़ी हो गई ना वैल्यू। तो क्या है? 2 क्या है आपका? रैशनल नंबर। सिमिलरली 3 भी आपका रैशनल नंबर है, 3 भी क्या है आपका? रैशनल नंबर। इसी तरह से आप देखिए जितने भी इंटीजर्स हैं आपके, लाइक इंटीजर्स -3, ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? इसे भी तो -3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये P हो गया और ये Q हो गया। आई होप आपको जो है, उम्मीद करती हूँ रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक रैशनल नंबर्स का। अगला टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या। इस टॉपिक से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है
कि क्या मतलब है, आपको दो क्रमागत पूर्णांक दिए हुए हैं, दो इंटीजर्स दिए हुए हैं और उनके बीच का रैशनल नंबर आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स के अंदर वो सारे नंबर आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, प्लस वाली वैल्यूज भी आती हैं, यानी कि नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये सारे कंबाइन होके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी कि इंटीजर्स में क्या आ गई, नेगेटिव वैल्यूज भी आ गई, जीरो भी आ गया और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ गई, ये हो गए इंटीजर्स। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि हमें रैशनल नंबर निकालना है, परिमेय संख्या निकालनी है और आपको दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। यानी कि जैसे दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कैसे हो गए, मतलब क्रमागत, मतलब लगातार दो पूर्णांक दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दो दे रखे हैं, 1 और 2 दे रखे हैं। 1 और 2 आपको क्या दे रखे हैं, क्रमागत पूर्णांक, और आपसे कहा है कि इनके बीच के क्या निकालो, रैशनल नंबर निकालना है। ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं आपके, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, इनके बीच का आपको रैशनल नंबर निकालना है। क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाएं, ये नंबर लाइन है, ये 1 है, ये 2 है। अब इनके बीच का यहाँ पे कहीं पे रैशनल नंबर लाई करेगा तो वो क्या होगा, क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच का, 1 एंड 2 के बीच का रैशनल नंबर क्या करेंगे, 1 + 2/2, क्या आ गया, 3/2। तो यानी कि यहाँ कहीं पे ये 3/2 है रैशनल नंबर। क्लियर, मेरी बात क्लियर हो रही है सबको। इसी तरह से आप 1 और 3/2 के बीच का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में भी वो बहुत सारे होंगे। 1 एंड 3/2 के बीच का रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, सेम मेथड है। अब क्या करेंगे, 1 + 3/2/2 कितना आ गया, 5/4, यानी कि इनके बीच का क्या हो गया, 5/4। इसी तरह से आप 1 और 5/4 के बीच के रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, 5/4 और 3/2 के बीच के रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, 3/2 और 2 के बीच के रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में 3/2 और 2 के बीच के 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करके मैसेज करेंगे। किसके बताए, 3/2 एंड 2 के बीच के 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। क्लियर, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं का अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, समतुल्य परिमेय संख्याएं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको दो परिमेय संख्याएं दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा क्या ये इक्विवेलेंट है, क्या ये समतुल्य है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है कि और पूछा है कि क्या ये इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। देखिए क्या है, एक परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर है -16/20 और दूसरा है -20/25। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो पहली परिमेय संख्या है, पहला रैशनल नंबर है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि इसके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, HCF, मासा। क्या लेंगे, मासा। दोनों का हम क्या निकालेंगे, मासा, यानी कि HCF का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद करती हूँ सबको मासा और लासा, HCF और LCM फाइंड आउट करने आते हैं। नहीं आते हैं, चलिए एक बार मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे 16 और 20 का मैंने आपको कहा, क्या लेंगे हम, HCF। तो देखिए 2 8 16, 2 4 8, अच्छा 2, तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 2 × 2। ऐसी 20 के निकालेंगे, इतना ही आया। तो अभी इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 2 × 2 × 5। दोनों में क्या कॉमन है, एक 2 2, यहाँ पे 2 2 कॉमन, यानी कि सबसे ज्यादा कॉमन, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 × 2 2 × 2, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अब आगे का 2 तो इसमें नहीं है, तो HCF क्या हो गया इसका, 2 × 2, यानी कि 16 और 20 का जो HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4। तब हम क्या करेंगे, 16 और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे।
4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5। क्या आ गया देखिए 4/5। इतना क्लियर है सबको? इतना आई होप बिल्कुल क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट आपकी जो रैशनल नंबर था क्या था -20/25। तो इसी तरह से हम 20 और 25 दोनों का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। 20 का भी और 25 का भी एचसीएफ निकालना है हमें। तो एचसीएफ अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो एचसीएफ इन दोनों का क्या आएगा 5 आएगा। मेथड मैंने आपको बता दिया है, आप करिएगा। तो अब क्या करेंगे 20/25 को हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से। किससे करेंगे 5 से। तो देखिए क्या है -4/5 -4/5। और पहले वाले में देखिए मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाना थोड़ा सा भूल गई थी। देखिए ये -16/20 तो ये माइनस, तो ये भी क्या हो गया -4/5। क्लियर है? -16/20 है ना, -16/20 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया -4/5। इधर भी आप देखेंगे आपका आंसर क्या आया -4/5। तो दोनों क्या है, पहले वाले का भी क्या आया -4/5 और दूसरे वाले का भी क्या आया -4/5। तो आप क्या कह सकते हैं -60/20 एंड -20/25 आर इक्विवेलेंट, यानी कि समतुल्य है। इसको चेक करने का, इक्विवेलेंसी को चेक करने का, समतुल्यता को चेक करने का एक और तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 डिफरेंट रैशनल नंबर्स के साथ हम सेकेंड मेथड यूज करेंगे। कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। जो मैंने पहले मेथड बताया एचसीएफ के थ्रू वो भी यूज कर सकते हैं, और अब जो मेथड बताऊंगी इक्विवेलेंसी को चेक करने का, समतुल्यता को चेक करने का, वो भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से नंबर चेंज कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ा वेरिएशन मिल जाए प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने 2 अगेन रैशनल नंबर लिए हैं, परिमेय संख्याएं ली हैं -3/4 और -9/12। इन्हें हम मानते हैं कि सपोज ये a/b है और ये क्या है c/d। तो आप देखेंगे a क्या है -3, b क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है -9 और d की वैल्यू क्या है आपकी 12। हम यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा AD और BC, AD और BC। तो अब देखो AD और BC क्या हुए, A की वैल्यू क्या आई -3, B की और D की वैल्यू क्या है 12 और B की वैल्यू क्या है 4 और C की वैल्यू क्या है -9। तो ये -36 और ये भी -36, यानी कि ये दोनों क्या है इक्वल, यानी कि आप कहेंगे -3/4 इक्वल टू -9/12। दिस इज द सेकेंड मेथड टू चेक इक्विवेलेंसी ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। 2 परिमेय संख्याओं की समतुल्यता जांच करने के लिए ये दूसरा मेथड है, मेथड 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। और मैं अपने चैनल के थ्रू आपको केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, जहाँ पे आपको केमिस्ट्री बहुत ही ईजी वे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी आपकी नीड हो, चाहे केमिस्ट्री को लेके हो चाहे मैथ्स को लेके हो, प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आरोही क्रम में परिमेय संख्या या असेंडिंग ऑर्डर में हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे अरेंज करने को कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कैसे करें। तो बेटा आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे शॉर्ट मेथड वाले कि इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब तक आपको बेसिक नहीं पता तो आप अपने आंसर को क्रॉस चेक नहीं कर सकते कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ कि हमें कैसे अपने आंसर को बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये 3 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, परिमेय संख्याएं दी हुई हैं -7/9, -5/21, -2/3। देखिए अब इन तीनों के ही जो डिनोमिनेटर है वो क्या है चेंज है, अलग अलग है। पहले का 9 है, दूसरे का 21 है और तीसरे का 3 है। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते, इनके डिनोमिनेटर क्या होते सेम होते, तो फिर तो आप न्यूमरेटर देखते, जो सबसे बड़ा होता, जो सबसे छोटा होता उसे पहले लिखते, सबसे बड़े उसके बाद बड़ा लिखते चले जाते। मेरी बात क्लियर है? कब? जब आपका
डिनोमिनेटर सेम होता, लेकिन अभी डिनोमिनेटर क्या है आपका, हर जो है ये ऊपर अंश होता, नीचे हर होता, ये अंश होता है नीचे वो ऊपर, और ये हर होता, अंश और हर, ठीक है ना। यानी कि डिनोमिनेटर जो है आपका वो क्या है, चेंज है। तो जब डिनोमिनेटर आपका चेंज होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इन तीनों रैशनल नंबर्स के लिए सेम डिनोमिनेटर लेके आएंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लेंगे इन तीनों का एलसीएम। व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फिर ऑल रैशनल नंबर्स, दैट टाइम वी विल टेक द एलसीएम टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल और सेम। तो 9, 21 और 3 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम सभी बच्चों को निकालना आता है। देखिए नहीं आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिना एलसीएम, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं एलसीएम का एक वीडियो बना के आपके लिए इस पर पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो 9, 21 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 63। एलसीएम कितना आएगा, 63। अब मैंने क्या क्या कहा आपको, तीनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर आपको सेम करना होगा। तो सबसे पहले आपका है -7/9। तो अब इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है आपको, 63। क्या बनाना है, 63। तो 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 63 हो जाए, 7 से। आप इस वाले 7 को भूल जाइए, इस वाले 7 की बात नहीं कर रहे हैं, बस इसको भूल जाइए। अभी आप ये देखिए कि बस हमें 9 को कितने से मल्टीप्लाई करना है कि क्या हो जाए, 63 बन जाए। तो 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई, तो जब हमने डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑलरेडी ये 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या है -49। इसी तरह से अगला है आपका -5/21। इसका भी आप क्या करेंगे, 63 करेंगे। तो देखिए 21 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 हो जाएगा। तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो कितना हो गया, -15। अगला है आपका -2/3। -2/3। अब देखिए क्या करना है आपको, 63 बनाना है। क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से। तो ऊपर भी किससे होगा, 21 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ गया, -42। अब आप ये देखिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, नहीं हो गए हैं, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, 63, 63, 63। तीनों फ्रैक्शनल नंबर के या तीनों रैशनल नंबर्स के आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले इनको अरेंज कीजिए। तो जब इनको अरेंज कर लेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, तो उसके बेस पे ये अपने आप हो जाएंगे, है ना। तो आप बताइए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, -15 की, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर इससे छोटा कौन सा है, ये है। फिर इससे छोटा यानी कि सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। क्लियर है। देखिए तो क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर, -49 सबसे छोटा, इससे बड़ा -42 और सबसे बड़ा -15। क्लियर हो गया। तो अब इन्हीं के बेस पे हम इनके जो हैं पूरी की पूरी जो इनके रैशनल नंबर है हम उनको लिख सकते हैं, -49/63, -42/63, -15/63। और तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हैं ये कौन सी परिमेय संख्या होंगे, कौन से रैशनल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हमने बनाए थे। तो बस अब वही नंबर्स लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, -7/9, -2/3 और -5/21। यानी कि सबसे बड़ी जो आपका रैशनल नंबर है वो क्या है, -5/21। आई होप आपको रैशनल नंबर से रिलेटेड सारे डाउट्स मेरे इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। और जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन कहा है प्लीज़ उन्हें सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं रैशनल नंबर में या जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आपको पता लगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मुझे और इससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ईजी तरह में मैथ्स आपके लिए लेके आ पाऊँ। थैंक यू।